बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सब को एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, आज 9 फरवरी है, दिन है पीर का, और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम देखने और सुनने वालों से दरख्वास्त है कि आप जाकर इरफान हाशमी टॉक्स और इरफान हाशमी ऑफिशियल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारा एक टारगेट है, एक है पाकिस्तान के बच्चों के लिए और दूसरा टारगेट है हमारा 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स को अचीव करना बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। तो जाकर इस पूरे वेंचर का ज़रूर आपने हिस्सा बनना है। दोस्तों, 3 खबरें जिस पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 8 फरवरी की कॉल, और रात पाकिस्तान की आवाम ने सड़कों पर आकर क्या पैगाम दिया है हुकूमत को, और इसके साथ साथ दुनिया भर से क्या वीडियोज़ रिपोर्ट हो रही हैं, ये मुकम्मल तफसीलात मैं आपके सामने रखूँगा। 7 बर-ए-आज़म और इन बर-ए-आज़मों के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जो एहतजाज हुआ वो लंदन में 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर एहतजाज हुआ, और इसके साथ साथ पाकिस्तान के 127 शहरों में जो जुलूस निकाले गए, फिर शारह दस्तूर के ऊपर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान, और फिर कुछ आपको कोहाट से भी वीडियोस दिखाएंगे जहां पर एक पुल को बंद करने का मामला, और खुर्रम शेर ज़मान साहब जो हैं वो रोते हुए नज़र आए, आंखों में उनके आंसू थे, और केपी के पुलिस ने उनको मना कर दिया। वर्कर्स किस तरह से वहाँ पर रेजिस्ट कर रहे थे ये भी आपको दिखाएंगे। और फिर डेरा इस्माइल खान में अली मीन गंडापुर एक बड़ी रैली उन्होंने निकाली, और इसका भी एक जायज़ा लेंगे, कंपैरिजन करेंगे मौजूदा क़यादत और फिर माजी में अली मीन गंडापुर और आज दोबारा से जो एक्टिव हुए हैं। और फिर बलूचिस्तान में जो बुज़ुर्ग एहतजाज कर रहे थे उन्हें किस तरह पुलिस मारती रही ये भी आपको दिखाएंगे। लाहौर में क्या कुछ हुआ, सियालकोट में क्या कुछ हुआ, और फिर फजल रहमान साहब की एक तकरीर, और फिर राना सनाउल्लाह का आज पब्लिक ने जो एहतसाब किया है, और KPK के अंदर ये जो अमीर मकाम साहब हैं, नून लीग को क्यों इतना खुला हैंड दिया जाता है, और पंजाब में ये तमाम सहूलियात क्यों मैसर नहीं है, इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल मैं आपके सामने रखूँगा। दोस्तों, जो सबसे इम्पॉर्टेंट खबर है वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 8 फरवरी की कॉल, और जो $1 मिलियन क्वेश्चन जो आपके जहनों में है कि क्या ये एहतजाज कामयाब था या ये एहतजाज नाकाम था, तो इसका 1 लाइनर जवाब ये है कि पाकिस्तान की आवाम ने इस एहतजाज को कामयाब बनाया है, और लीडरलेस ये एहतजाज था। एक कॉल आई, आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन होता है ना कि धरने दिए जाते हैं तो कोई लीड कर रहा होता है, ऐसा कुछ नहीं था। सड़कों पर जहाँ पे लोगों ने निकलना था वो निकले, जहाँ पर घरों में रहना था शटर डाउन हड़ताल करके, पहिया जाम करके इस हड़ताल के अंदर शामिल होना था, लोगों ने ये भी किया। और फिर इसके साथ साथ पाकिस्तान का मीडिया ये सब कुछ नहीं दिखाता। आज जो मैंने पहले प्रोग्राम में आप तमाम दोस्तों से बात की थी कि आवाम के पास सर अब एक ये छोटा सा मोबाइल मौजूद है, कैमरा उसके साथ लगा हुआ है, और लोग आपको खुद दिखाते हैं कि पूरे पंजाब के अंदर, पूरे पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है। तो लोगों ने वीडियोस शेयर की। पाकिस्तान से बाहर जो सबसे बड़ा एहतजाज हुआ, पहले मैं आपको लंदन की सूरत हाल बता देता हूँ। 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद इकट्ठी हुई, और मकसद ये था कि इमरान खान की रिहाई। 8 फरवरी को जो मैंडेट चोरी किया गया, उस मैंडेट को चोरी करने वालों के खिलाफ ये एहतजाज था। ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये जो वीडियोस इस वक्त आपके स्क्रीन पर चल रही हैं, ये लंदन के मनाजिर हैं जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी तादाद आपको 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर नज़र आ रही है। मैं इसमें एक ऐड ये चीज़ करता चलूँ कि इस एहतजाज को यहाँ की हुकूमत रोकती नहीं है। जिस तरह पाकिस्तान में हमने मनाजिर देखे, एहतजाज को रोका गया, लंदन के ये मनाजिर हैं। इसके साथ साथ दूसरा जो इस वक्त क्लिप आपके सामने चल रहा है, ये ऑस्ट्रेलिया के मनाजिर हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स लीड कर रहे हैं एहतजाज को, और पीछे पीछे अगर आप देखें ना तो एक पुलिस की गाड़ी भी चल रही है। ये मगरिब के अंदर, वेस्ट के अंदर सर ये सब कुछ इसी तरह होता है। आपको शेल्टर प्रोवाइड किया जाता है, छोटे छोटे बच्चे आपको इसके अंदर नज़र आ रहे हैं। ऐसा नहीं होता कि ये कहा जाए कि भाईजान आपका तो ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान से है तो आप पाकिस्तान जाकर एहतजाज करें। आप इमरान खान के बारे में अगर बात करें तो पाकिस्तान जाएं। आपका इस एहतजाज का यहाँ पे इस मुल्क के साथ क्या ताल्लुक है? बाकायदा पुलिस आपको सपोर्ट करती है। ये चंद 100 हैं, चंद हज़ार हैं, लेकिन ये मैटर करता है। लोगों ने एहतजाज इमरान खान की रिहाई के लिए, और अब जो मैंडेट चोरी हुआ यकीनन ये किया है। एक और वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ पाकिस्तान से। ये जो वीडियो इस वक्त आपके सामने चल रही है, ये खुर्रम शेर ज़मान साहब सेनेटर, और जिनको सेनेटर बनने से रोकने के लिए बहुत सारे लोगों ने कोशिश की।
اور لوگوں کا یہ خیال تھا کہ شاید شیر زمان اگر آ گئے تو بہت سے لوگوں کی چھٹی ہو جائے گی. تو شیر زمان صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ میں اپنے شہر کو بند کر کے آپ کو دکھاؤں گا, اور جو راستے تھے ان راستوں کو بند کریں گے. لیڈرشپ ہمیں کال دے نہ دے, لیکن ہم نے یہ راستے ضرور بند کرنے ہیں. تو یہ راستے جو ہیں وہ سر بند کیے گئے, لیکن ہوتا کیا ہے کہ ادھر سے راستے بند کیے اور دوسری طرف سے پولیس آ گئی, اور پولیس نے ان کے ساتھ نیگوشیٹ کیا اور ان کو وہاں سے اٹھنے پر مجبور کیا گیا. یہ KPK تھا, یہ پنجاب نہیں تھا. یہ KPK کی پولیس ہے جہاں پر پولیس نے یہ فیصلے کیے. اب دیکھیں یہ جہاں تک تعلق ہے نا IG صاحب کا KPK کا, کچھ دن پہلے خبر آئی پشاور ہائی کورٹ کے حوالے سے, اور یہ جو اختیارات تھے تعیناتی کے اور جو پریشر IG کے اوپر آپ ڈال سکتے ہیں, تو اس سے انہوں نے عدالتوں نے ان کو رہا کر دیا, یعنی آزاد کر دیا. اور اب آپ IG کے اوپر نہ پریشر ڈال سکتے ہیں, نہ اس کی تعیناتی کو دیکھ سکتے ہیں, نہ آپ دیگر معاملات کو دیکھ سکتے ہیں. تو سر فورس جو ہے وہ IG کی طرف دیکھ رہی ہے, اور IG کا یہ حکم ہوگا کہ آپ نے اس احتجاج کو ختم کرنا ہے. تو ایک صاحب پہنچ گئے, غالباً یہ سب انسپیکٹر صاحب ہیں, اور یہ پہنچ گئے اور انہوں نے کوہاٹ میں لوگوں کو جو دھرنا دے کر بیٹھے ہوئے تھے ان کو وہاں سے اٹھایا. نیگوشیشنز ہو رہی ہیں, لوگوں نے اس کے اوپر کافی زیادہ تنقید کی ہے. اگر آپ اس دھرنے میں غور سے دیکھیں تو بہت سارے تحریک انصاف کے ورکرز نا زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں, نیگوشیشنز چل رہی ہیں. ان میں سے یہ نوجوان کوئی بڑا آپ کو چہرہ نظر نہیں آ رہا, یہ وہ چہرہ ہے جو ووٹ کی طاقت سے اقتدار کے ایوانوں میں آپ لوگوں کو پہنچاتا ہے. یہ میں سیاستدانوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے نکلنے سے پاکستان بند ہوتا ہے اور آپ کی سیاست چمکتی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قربانی دے کر, جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر کے آپ کی سیاست کے اوپر آپ کی سیاست کو زندہ رکھا ہوا. لیکن ان کو کیا کہا جا رہا تھا کہ آپ نے اس احتجاج کو ختم کرنا ہے. خرم شیر زمان آج روئے اور وہ اپنی قیادت سے سوال کر رہے تھے کہ آخرکار یہ کال کب آئے گی. اگر آپ مجھ سے یہ سوال پوچھیں, اور یقیناً یہ سوال آپ کے ذہنوں میں بھی ہے کہ تحریک انصاف کا مستقبل کیا ہے. دیکھیں 8 فروری کو پاکستان کی عوام یہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ لوگ نکلیں گے, ایک بڑی کال آئے گی اور مارچ کیا جائے گا. تحریک انصاف نے 2 ہفتے پہلے اس 8 فروری سے اعلان یہ کر دیا کہ تحریک تحفظ پاکستان کی کال ہے, ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. اس سے پہلے جو مومنٹم بن رہا تھا ریلیوں کا, احتجاج کا, کہ سہیل آیا ہے, عمران آئے گا, کہ نعرے سنے, تو لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ سہیل افریدی کوئی بڑا کام کریں گے, کوئی اعلان کریں گے. لیکن ہم نے ایک ویڈیو پیغام میں سب کچھ دیکھ لیا کہ وہ چاہتے تھے کہ نکلنا, لیکن ان کو روک دیا گیا. اب تحریک تحفظ پاکستان سے بھی یہ سوال ہوگا. اب یہ سہیل افریدی کا جو ہنی مون پیریڈ تھا سر, اب یہ ختم ہو چکا ہے. لوگ ان سے بھی پوچھیں گے کہ جب عوام نے, عمران خان نے آپ پر اعتماد کیا تو آپ نے کیا کیا. دیکھیں آپ کب تک یہ کہیں گے کہ ہماری ملاقات عمران خان سے نہیں ہوتی اور ہم منتظر ہیں. میں اوپننگ بیٹسمین ہوں, میں نے T20 کھیلنا ہے, میں نے ون ڈے بنا کر کھیلنا ہے, یا پھر میں نے ٹیسٹ میچ کھیلنا ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے عمران خان کے حکم کے اوپر. اب آپ کو یا تو لیڈر لسٹ نکلنا ہوگا, اور اگر آپ نہیں نکلے تو علی امین گنڈا پور نے تو سر 3 دفعہ احتجاج اور لوگوں کو وہ لے کر نکلا. لوگ آپ سے پھر سوال کریں گے. اس پہ آپ نے ضرور اپنا ان پٹ دینا ہے, کیونکہ دوستو جو ڈیرہ اسماعیل خان کے مناظر تھے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ شخص پاکستان تحریک انصاف KPK 3 دفعہ اسلام آباد آئے بھائی, اور انہوں نے عین موقع پر پاکستان کی عوام کو چھوڑ کر وہاں سے جانے کے بعد جو بیانات دیے اس پر آج بھی ان پر تنقید ہوتی ہے. اور خان صاحب نے پھر ان کو جو کرسی تھی اس کو چھوڑنے کی ہدایت جاری کر دی. ڈیرہ اسماعیل خان کے سر یہ مناظر ہیں جہاں پر عوام کی بڑی تعداد نکلی ہے. ڈیرہ اسماعیل خان کی عوام علی امین گنڈا پور کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے. تحریک انصاف کے اب جھنڈے دیکھیں, عوام دیکھیں, تو ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر ان کا ایک ہولڈ بھی ہے, اور انہوں نے لوگوں کو وہاں پہ نکالا, تقریریں کی. میں آج ایکسپیکٹ کر رہا تھا, آئی ڈونٹ نو, آئی مائٹ بی رانگ, آپ مجھے کریکٹ کر سکتے ہیں, شاید میری نظر سے کوئی ایسی ویڈیو نہیں گزری, مجھے کوئی ویڈیو نظر نہیں آئی سہیل افریدی کی یا باقی قائدین کی. کچھ لوگوں کی نظر آئی ہے, لیکن یہ ویڈیوز موجود ہیں جس میں علی امین گنڈا پور ڈیرہ اسماعیل خان کو انہوں نے موبلائز کیا, ایک ریلی نکالی ہے. اب یہ پہیہ جام ہڑتال کس قسم کا تھا یہ بھی کنفیوژن ہے. میں پہلے دن سے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس کے اندر بہت بڑی کنفیوژن یہ تھی کہ لوگوں نے نکلنا یا نہیں نکلنا. پہیہ جام کا کیا مطلب ہے؟ پہیہ جام کا مطلب یہ تھا کہ گھروں میں بیٹھیں یا پھر ڈیرہ اسماعیل خان کی طرح باہر نکلیں. اب راولہ کوٹ میں, بالا کوٹ کے اندر, مانسہرہ میں, آزاد کشمیر میں ریلیاں نکلی ہیں, اور پھر یہ دن کی ویڈیوز میں نے آپ کو پہلے بھی دکھائی, اور پھر رات کو مشعل بردار جلوس بھی نکالے گئے ہیں. اور دوستو یہ جو ویڈیو اس وقت آپ کے سامنے آپ کی سکرینز پہ موجود ہے, یہ اسلام آباد کی ویڈیو ہے, اور آپ دیکھیں گے تحریک تحفظ پاکستان کے پلیٹ فارم سے اس احتجاج کو
ऑर्गेनाइज़ किया गया था। ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर इसकी बैकबोन है। बाकी जो जमातें इसके अंदर शामिल हैं ऑब्वियसली उनके हमें वर्कर्स उस तरह से नज़र नहीं आते, लेकिन अल्लामा राजा नासिर अब्बास इसमें आपको नज़र आए। इसके अलावा आप मुस्तफ़ा खोखर को देख रहे हैं और दीगर कायदीन भी इसके अंदर मौजूद थे। मुश्ताक साहब भी आपको नज़र आ रहे हैं, साबिक सेनेटर जमात इस्लामी, और जो फ़लस्तीन गए इसके ये एक तरह से मुकालमा हो रहा है और वो कह रहे थे कि आप हमें जाने दें, हम एक वॉक करेंगे और उसके बाद हम चले जाएंगे। तो ये उन्होंने एक कोशिश की है। अगर आप ये समझते हैं कि इस कोशिश से इमरान खान रिहा होंगे तो दोस्तों ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि ये कोशिश कितनी सूदमंद साबित होगी और कितनी इफ़ेक्टिव है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास और बाकी लोग मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से लीड कर रहे थे, अवाम उनके साथ थी, पुलिस ने का आमना सामना हुआ। लेकिन क्या ये एफ़र्ट इमरान खान को रिहा करवा पाएंगी? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब इस रास्ते पर चल पड़ी है और क्या कोई बहुत बड़ी कोऑर्डिनेटेड एफ़र्ट होगी या नहीं होगी? ये दूसरी वीडियो मैं आपके साथ एक और शेयर कर दूं और ये रावलपिंडी की है। ये भी आपके स्क्रीन के ऊपर इस वक्त चल रही है। मुख्तलिफ लोगों ने शेयर करना शुरू कर दी कि अगर आप एहतजाज की बात कर रहे हैं तो ये दुकानें आपको खुली हुई क्यों नज़र आ रही हैं। अब हमें नहीं पता कि इसका टाइम स्टैम्प क्या है, डेट क्या है, किस दिन की ये वीडियो है, लेकिन इसे शेयर किया गया कि देखें आज इस वक्त हम रावलपिंडी के मुख्तलिफ हिस्सों में आपको मोबाइल के ज़रिए दिखाएंगे और फिर एक वीडियो जो है वो शेयर की जाती है। ये सवात के मनाजिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सवात कायदीन की एक बड़ी तादाद आपको शहर मैंगोरा सवात सिटी वहाँ पे आपको नज़र आ रही है। और मशल बरदार जुलूस था, ये निकाला गया क्योंकि ऐलान ये हुआ था कि जिस तरह ही शाम होगी आपने मशल बरदार जुलूस निकाल कर 8 फरवरी को जिस तरह से वोट आपका चोरी किया गया, मैंडेट चोरी किया गया, हमें निकलना होगा। तो लोग निकले जी। सवात के मनाजिर इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर मौजूद हैं। अच्छा, आवाम की एक बड़ी तादाद मौजूद है, मतलब ये ऐसा नहीं कि 300-400 लोग हैं, बहुत बड़ी तादाद में लोग निकले हैं सवात के ये मनाजिर। और इस हुकूमत के ख़िलाफ़ ऑब्वियसली एक उनका रेफरेंडम। दूसरा जी दीपालपुर के मनाजिर भी मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ और बहुत ही खूबसूरत वीडियो, लोगों की एक बड़ी तादाद हद नज़र आपको लोग नज़र आएंगे, लीड कर रहे हैं और मुतालबा वही है कि हमारा मैंडेट जिन्होंने चोरी किया हम उनके खिलाफ एहतजाज करें। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ आपने याद रखनी है, बाज़ लोग ये कहते हैं कि ये हुकूमत के ख़िलाफ़, रियासत के ख़िलाफ़ बगावत। देखिए, जब जिस पार्टी का वोट चोरी होता है ये वोट चोरी करने वालों के ख़िलाफ़ एहतजाज है और अगर आप ये हक भी उनसे छीन लेंगे तो फिर पीछे रह क्या जाएगा। तो दीपालपुर के ये मनाज़िर मैंने आपको दिखाए दोस्तों। इसके साथ मैं आपको कुछ और वीडियोस भी स्क्रीन पर चल रही होंगी मुख्तलिफ शहरों की जो आज सारा दिन लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर शेयर किए हैं। अच्छा, मेरे लिए ना एक वीडियो बहुत ही तकलीफ़ दे थी और ये वीडियो देखें जी, ये बलूचिस्तान की है जहाँ पर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म हो या PTI का प्लेटफॉर्म हो, लोगों ने एहतजाज किया। पुलिस वाले क्या कर रहे हैं, एक बुज़ुर्ग बंदे को मुंह पर थप्पड़ मारते हैं। पहले एक को मारा, ये देखें, पहले एक को पड़ा और दूसरा जब वो बात करने के लिए आकर खड़ा होता है तो उसको फिर धक्का दिया जाता है और फिर अंदर क्या उस बेचारे के साथ हुआ होगा वो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तो ये हमारी सर ऐसी आवाज़ें जो एहतजाज के लिए मैदान में मौजूद है उनको इस तरह से दबाया जा रहा है। फिर एक और वीडियो ये भी आपके साथ मैं शेयर कर दूं, ये ग़ालिबन लाहौर की वीडियो है, मुख्तलिफ इलाकों की वीडियोस का एक हमने कोलाज तैयार किया था आप तमाम दोस्तों के लिए। अच्छा, मेरे लिए पेशावर वॉज़ वेरी इंपॉर्टेंट और पेशावर के हवाले से मैं आपको ये बता दूँ कि ये पेशावर की एक वीडियो और ये पेशावर के दिन के मनाज़िर हैं जहाँ पर आवाम की एक बड़ी तादाद आपको निकली हुई नज़र आई है। दोस्तों इसके साथ साथ एक और वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर दूँ, ये सियालकोट की है जहाँ पर रिहाना डार को गिरफ़्तार किया गया उनके घर से और ये सोशल मीडिया पे किसी दोस्त ने शेयर की हुई थी। इनको भी रोका गया। नौशहरा फ़िरोज़ की एक वीडियो आपके सामने से चल रही है, मशल बरदार जुलूस, आवाम की एक बड़ी तादाद निकली है और उसके साथ साथ अगर आप देखें तो एक और वीडियो जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि हैदराबाद के अंदर गिरफ़्तारियों की इतलात है जी। हैदराबाद में बहुत सारे लोगों को गिरफ़्तार किया गया है और इस वीडियो के अंदर पुलिस वाले वर्कर्स के पीछे भाग रहे हैं और वहाँ पे भी एक बड़ा क्रैकडाउन जो है वो रिपोर्ट हुआ। आज़ाद कश्मीर की एक वीडियो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक बड़ी तादाद आपको आज़ाद कश्मीर में भी नज़र आएगी। ये कुछ एक मैं क्विकली आपके साथ शेयर कर दूँ। मुजफ्फरगढ़ के बाद मीरपुर, ख़ास आज़ाद कश्मीर, नौशहरा है, भावलपुर है, उमरकोट है, लकी मरवत है, बालाकोट है,
بالا کوٹ کے بعد رحیم یار خان، فیصل آباد کے مختلف جو بازار ہیں آپ کو بند نظر آ رہے ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف کا سر اگر یہ کہا جائے کہ ایک کامیاب شو تھا تو یہ بالکل بھی غلط نہیں ہے. باقی سب ایگزیجریشن ہے کہ ہم کہیں کہ نہیں جی لوگ نہیں نکلے یا لوگوں گھروں میں بیٹھ کے انہیں احتجاج نہیں کیا، شٹر ڈاؤن ہڑتال نہیں تھی یا ہوئی. یہ سب ایگزیجریشن ہے. نون لیگ کوشش کرتی ہے کہ بسنت کے معاملے پر تحریک انصاف کو جو ہے وہ ٹارگٹ کرے، اور وہ کر بھی رہے ہیں، اور اسے کہتے ہیں کہ جناب 9 لاکھ گاڑیاں لاہور شہر میں داخل ہوئی. تو یہ پورا زور لگایا جا رہا ہے. لیکن انڈیپینڈنٹ جو آبزرورز ہیں، جنہوں نے، جو آپ لوگ ہیں جو ان شہروں کی کہانی سوشل میڈیا پہ سنا رہے ہیں، دکھا رہے ہیں، وہ سر آثار یہی بتاتے ہیں. تو آپ کو ایک ہی پیغام ملے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کی یہ کال جو تھی ہڑتال کی، یہ کامیاب کال تھی. آپ اسے بسنت کے ذریعے جو ہے ناکام بنانے کی کوشش کریں تو یاد رکھیے گا کہ پاکستان صرف لاہور نہیں ہے. پاکستان کے اندر 127-28 شہر ہیں. ان 27-28 شہروں کے اندر 25 کروڑ عوام رہتی ہے، اور انہیں حق حاصل ہے کہ وہ اپنا فیصلہ کر سکیں جو انہوں نے 8 فروری کو کیا. تو میری صرف تحریک انصاف سے ایک ہی شکایت ہے، اور یہ تمام شکایات جو باقی لوگ کرتے ہیں اس تناظر میں آپ نے اس کو ضرور دیکھنا ہے کہ ہم 8 فروری کو اپنے ووٹ جو چوری ہوا اس کے خلاف آواز اٹھا سکتے تھے، احتجاج بھی کیا جا سکتا تھا، لیکن انہوں نے نہیں کیا. اس کا نقصان آج یہ نکلا ہے کہ پاکستان کے اندر آپ تو سر ایک قیمت ادا کر ہی رہے ہیں، لیکن جو آپ کے حق میں بول رہے تھے ان کو بھی یہ قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے، اور بڑی خوفناک قیمت ہے سر. اور پاکستان تحریک انصاف کا ورکر قیمت ادا کر رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے حق میں جو صحافی بولتے ہیں وہ اس کی قیمت ادا کر رہے ہیں. آپ کے لیے کیا ہے؟ پروٹوکول لگا ہوا ہے، آپ گاڑی میں بیٹھیں گے، چلے جائیں گے. حکومت ملی، جو KPK میں دوست ہمارے حکومت کر رہے ہیں، یا پھر پنجاب کے اندر جو کمپرومائز ہو گئے. دیکھیں 90 کے قریب لوگ ہیں پنجاب اسمبلی کے اندر، 90-92 کے قریب. کتنے لوگوں نے ویڈیوز شیئر کی ہیں مشعل بردار جلوسوں کی؟ یہ سوال ہے نا. یہ صرف آپ لوگ کمنٹ کر کے یا ہم یہاں پر اپنا گلا پھاڑ پھاڑ کر پچھلے 2-3 برسوں میں جو حقائق آپ کے سامنے رکھتے ہیں، یہ صرف کیا ان لوگوں کا کام ہے؟ آپ لوگوں کا کام ہے کیا؟ تحریک انصاف کے جو 92-93 لوگ ہیں پنجاب اسمبلی میں، کتنے لوگوں نے اپوزیشن لیڈر کی کوئی آپ نے ویڈیو دیکھی ہے؟ یا کسی حلقے سے کوئی ویڈیو آئی ہو کہ ہاں جناب یہ لوگ جو تھے، لوگ سر نکلے اپنے طور پر نکلے، لیڈر لیس نکلے. ان لوگوں سے تو سر یہ نہیں ہوتا پنجاب اسمبلی سے جا کر لاہور ہائی کورٹ تک احتجاج کر سکیں. تو تحریک انصاف کا ورکر سر اب تھک چکا ہے. تحریک انصاف کے ورکر کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، اور یہ جو پریشر کوکر ہے نا، یہ اس کے اندر پریشر اب بڑھتا جائے گا. یہ نہیں ہوگا کہ یہ کم ہوگا. اب یہ امتحان لوگوں کا ہے. اب تحریک انصاف نے سر کچھ نہ کیا نا، تو میں تو آپ کو بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں، شیر افضل بروت پہ جب ہم نے حقائق دنیا کو بتانا شروع کیے تو لوگوں نے تنقید کی، اور اتنی سخت تنقید کی کہ لوگ ہم سے ناراض ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ آپ کسی ایجنڈے پر ہیں. لیکن آج میرا سوال ہے ان تمام لوگوں سے، جب آپ علیمہ خان کے بارے میں گفتگو شیر افضل بروت سے سنتے ہیں تو اب آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ اس بندے کے بارے میں کیا کہیں گے؟ سر شفیع جان، میں ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا تھا کہ شفیع جان جیسا بندہ جو ہے وہ اس قسم کی باتیں کرے گا. اب تو لوگوں نے نا اس کی ویڈیوز بنا کے AI جنریٹڈ ویڈیوز اور ساری وہ شیئر کرنا شروع کر دی، چونکہ ایک بیان کے کمبل میں بیٹھ کر احتجاج نہیں ہوتا. کمبل میں بیٹھ کر احتجاج نہیں ہوتا. لوگوں نے پھر ویڈیو بنائی، انہوں نے کہا یہ دیکھیں کمبل سے بیٹھ کر جو ہے لوگ آپ کے خلاف جو ٹویٹ کر رہے ہیں. تو سر یہ سوشل میڈیا ہے، یہ پاکستان کا وہ میڈیا ہے، یہ دنیا بھر میں وہ پلیٹ فارم ہے جہاں پر آپ کو لوگ آئینہ دکھانے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں، اور لوگ آئینہ دکھا رہے ہیں. یہ چند آوازیں اگر یہ بھی دب گئی، ختم ہو گئی، تو پھر تحریک انصاف کا یا باقی لوگوں کا مقدمہ کون لڑے گا؟ تحریک انصاف کے قائدین سے مجھے تو ہمیشہ اختلاف رہا، آج بھی ہے، ہمیشہ رہے گا کہ آپ کی اسٹریٹجی غلط تھی. قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کر آپ بہت کچھ کر سکتے تھے جب آپ کے پاس وقت تھا، لیکن اب یہ گاڑی جو ہے وہ چھوٹ چکی ہے. 8 فروری کی رات کو صرف آپ نے جا کر الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر بیٹھنا تھا تو حالات بدلنا شروع ہو جاتے، لیکن کسی نے ایسا نہیں کیا. عمر ایوب صاحب کو اپوزیشن لیڈر بننے کی بہت جلدی تھی. کہاں ہے شبلی فراز صاحب؟ آپ نے شبلی فراز صاحب کا نام سنا؟ اتنے عرصے میں کسی نے کہا؟ ایک خسرو صاحب ہوتے تھے پاکستان تحریک انصاف کے، حکومت کی باری آئی تو وہ ساتھ تھے، پھر جب برا وقت آیا تو وہ چھوڑ کر چلے گئے. کتنے نام ایسے ہیں جو اس حکومت کا حصہ تھے؟ یہ سر آتے جائیں گے، استعمال کریں گے اور چلے جائیں گے. اب پاکستان تحریک انصاف کے ورکر نے یہ فیصلہ کرنا ہے، یہ نوجوانوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ اس تحریک کو کس طرف لے کر جائیں گے. سر مجھے تو آنے والے دنوں میں بہت ساری لڑائیاں نظر آ رہی ہیں، اور یہ میں آپ کو
तहरीक इंसाफ में दोस्तों से बात करने के बाद ये मेरी असेसमेंट आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। आने वाले दिन तहरीक इंसाफ के लिए बाहर तो मुश्किल थे ही थे, इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुकाबला आपका, पाकिस्तान में हुकूमतों के साथ मुकाबला आपका, लेकिन आपका जो अपने अंदर एक लड़ाई हो रही है, ये सबसे बड़ा महाज बनने वाला है। अब आपको लोग जो है चौराहों में पूछेंगे, आप अपने हलकों में नहीं जा सकेंगे। आप कहते थे ना कि ये बाकी लोग अपने हलकों में नहीं जाएंगे, सर आप भी अपने हलकों में नहीं जा सकेंगे। अवाम आपसे ये पूछेगी कि तुमने किया क्या है। तो ये दिन बहुत ही करीब हैं, और अगर कोई बड़ी कॉल नहीं आती तो इसकी यकीनन एक बहुत बड़ी कॉस्ट जो है वो इनको अदा करनी पड़ेगी, और इनके ऊपर भी तनकीद जो है बहुत जल्दी शुरू होगी। दोस्तों मैं आपको ना एक ख़बर ये भी दूँ, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग ख़बर है। आप कहते हैं ना कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत बहुत ज़्यादा है, होगी भाई। मकबूलियत क्या है, ये मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, और इस वीडियो को देखें और इस पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ये वीडियो है जी आसमान जहांगीर कॉन्फ्रेंस की, जहाँ पे राना सनाउल्लाह साहब भी उनको मदऊ किया गया है। ये ख़ुद भी एक लॉयर हैं और लॉ मिनिस्टर भी रह चुके हैं पंजाब के अंदर नून लीग के दौर में, और अब एक तरह से स्पोक्स पर्सन है वज़ीर आज़म के, अब सेनेटर भी बन गए। उससे पहले इनको कहा गया कि आप हुकूमत को ज्वाइन करें। जब ये हार गए इलेक्शन तो उन्होंने कहा जी कि मैं तो ज्वाइन नहीं करूँगा, क्योंकि ख्वाजा साद रफ़ीक साहब को भी यही ऑफ़र करवाई गई। ये चले गए जी आसमान जहांगीर कॉन्फ्रेंस में, और जाकर इन्होंने किसी ने कोई सवाल गालबन किया, वो पूरी वीडियो तो नहीं आ सकी, लेकिन जिस तरह ही इनका खिताब शुरू हुआ तो वहाँ पर मौजूद जितने लोग थे, जितने नौजवान थे, वो उठकर चले गए इन प्रोटेस्ट। तो ये उनको जवाब मिल गया। तो फिर थोड़ी देर के लिए वो परेशान हुए, उन्होंने लेफ़्ट राइट देखा, और फिर उन्होंने कहा कि जब आपके इन्हीं रवैयों की वजह से आपका ये हाल है, और उनके पास अल्फाज नहीं थे। तो नून लीग का नाम लोग सर सुनना नहीं चाहते। ये आपकी कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन आपकी इस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी आपको इसका भरपूर तरीके से जवाब दिया गया, और पाकिस्तान की आवाम की ये एक राय है आपके बारे में। मेरा सवाल KPK की हुकूमत से भी है कि आप तो इस्लामाबाद में आकर धरना नहीं दे सकते, मार्च नहीं कर सकते, आपको बैठने की इजाज़त नहीं, आप सवाल नहीं कर सकते। आपने अमीर मकाम को सब सहूलियात दी हुई हैं। लोग इसके ऊपर भी बात कर रहे हैं कि अमीर मकाम को किस चक्कर में ये मौका दिया जाता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को तो सर तमाम सहूलियात KPK के अंदर मौजूद हैं। वो जलसे भी करते हैं, वो कॉर्नर मीटिंग्स भी करते हैं, कोई कार्रवाई उनके ख़िलाफ़ नहीं होती, लेकिन तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है। तो ये भी एक जनरल परसेप्शन ज़रूर बनता है। ये देखें अमीर मकाम, एक रियासत दो कानून आपके सामने है कि किस तरह से वर्कर जो है जब कुर्बानी देता है, फिर उसके सामने ये वीडियोज़ आती हैं, वो सवाल तो ज़रूर करेगा। और दोस्तों मैं आपको ये भी खबर दूं कि फजल रहमान साहब ने यूथ कॉन्फ्रेंस से खिताब किया इस्लामाबाद में, और वो क्या कहते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं, लेकिन ये कब निकलेंगे ये सवाल है पाकिस्तान की आवाम का। ये भी खैर धोखे दे रहे हैं आवाम को, और ना इनका वोट बैंक है, ना इनके पास मदारिस के बच्चों की किसी को ज़रूरत है, लेकिन इज़्ज़त और एहतराम का रिश्ता है पाकिस्तान की हुकूमत के साथ, जिसे वो खूब निभा रहे हैं, जिसका खुद हुकूमती वज़रा भी ऐलान कर चुके हैं। मौजूदा हुकूमत जमहूरियत के साथ मजाक है, शफाफ तरीके से हुकूमत बना लें, हम कबूल करेंगे। फजल रहमान साहब ये बात कर रहे हैं। हमारे दोस्त मुल्क ने आलमी तजारत के लिए पाकिस्तान को चुना। हमें शिकायत थी कि PTI हुकूमत में CPEC मनसूबा रोका गया, मौजूदा हुकूमत में भी एक ईंट का इजाफा नहीं हुआ। देखिए कि जो CPEC का मनसूबा है, जाके जनरल बाजवा से ये सवाल करें। और निजी महाफिल के अंदर एक साहब कह चुके हैं कि ये रोकने वाले कौन थे, जाके आप पूछ लें उनसे। आपके तो बड़े दोस्त हैं, वो हुकूमत पे इस वक्त हैं, वो वज़रा उनसे पूछें कि ये CPEC किसके कहने पर रुका, आज क्यों रुका हुआ है, वजह क्या है, और किसको खुश किया जा रहा है। फजल रहमान ये कहते हैं कि मुल्क में जाली मैंडेट के ज़रिए जाली हुकूमत बनाई गई, आप शफाफ तरीके से हुकूमत बना लें, हम ज़रूर कबूल करेंगे। आप तो सर इस हुकूमत का एक तरह से हिस्सा हैं, आप वोट देते हैं, आप कवानीन तरामीन के अंदर वोट देते हैं, तो आप इस हुकूमत का हिस्सा हैं। ये और बात है कि आपको कोई ओहदा नहीं मिला हुआ, लेकिन मदद जारी है और आप मदद कर रहे हैं। PTI फजल रहमान के तरले के थक गई। दूसरी तरफ से तरले जारी थे कि आपने तरमीम को वोट देना है, लेकिन फजल रहमान साहब नहीं माने। और लास्ट टाइम इन्होंने क्या किया कि 8 फरवरी की जो रात गुजर गई है, हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के साथ है, क्योंकि इनको मालूम था कि यार साडा केड़ा कुछ जानता है कि हमने कौन से को बच्चों को इकट्ठा करना है, फंडिंग चाहिए होगी निकालने के लिए, इनकी लॉजिक बोर्डिंग जो है, हमने घरों में बैठ के एहतजाज करना है, तो एक जुमला कह देते हैं। तो उन्होंने जुमला कहकर अपनी जो हुज्जत थी वो पूरी कर ली। तो फजल रहमान साहब की दुकान सर आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रही है। जो ब्रांड ऑफ
पॉलिटिक्स ये बेचना चाहते हैं, पाकिस्तान की आवाम सर इसको कब का रद्द कर चुकी है। वो ये हमारी आज की वीडियो थी। अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।